वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो साइंस बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले आप ये जानिए, केमिकल रिएक्शंस कहने का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो केमिकली चेंज हो जाए। ठीक है, रिएक्शन का मतलब ही होता है चेंज हो जाना, बदल जाना। रिएक्शन का अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आप ले सकते हैं बदल जाना, चेंज हो जाना, तो इसको आप बोल सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी का बुक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें देखिए जो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। हम लोग का रोज़ाना लाइफ में कौन सिचुएशंस होते हैं, उस सारे सिचुएशंस में आप देखते होंगे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के महीने में जो मिल्क रखा होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, उसको आप गौर करें। या फिर एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। या फिर जो एटमोसफियर ह्यूमिड एटमोसफियर, ठीक है, हल्का हल्का पानी वाला, उस एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कोई भी आयरन का चीज़ रखा हुआ तो उसमें क्या चेंजेस होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, या फिर आप अंगूर की अगर बात करते हैं तो उसको आप देखिए क्या होता है। फूड इज कुक्ड, जो आप भोजन पकाए हैं उस भोजन में क्या चेंजिंग होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें क्या चेंजिंग होता है उसके बाद। या फिर वी रेस्पायर, या जो हम सांस लेते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे चीज़ें आप अगर इसमें गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है इन सभी चीज़ों में। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग हो रहा है मतलब इनका जो नेचर होता है और जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप मान के चलिए आयरन नेल को यानी कील अगर कोई कांटी है लोहे का, अगर उसको छोड़ देते हैं ह्यूमिड में, एटमॉस्फेयर में, भींगा हुआ एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। तो इट मीन्स कि केमिकल कुछ चेंजिंग हो रहा है, केमिकली कोई चेंजिंग हो रहा है, कोई वेरिएशन हो रहा है। ग्रेप्स को देखिए जब वो पक जाता है, ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर को भी देखिए पक जाता है, चेंज हो जाता है। फूड इज कुक्ड, जब भोजन पकाया जाता है तो आप वो चावल को देखिए, चावल कच्चा रहता है, पकाते हैं किस टाइप का हो जाता है, उसका आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगा, उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह जो फूड हम लोग खाते हैं वो किस फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रेट होता है, तो उसका आप देख सकते होंगे। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। सो दीज आर ऑल नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारे कुछ नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है वो आपको हिस्ट्री टाइप का मिलेगा, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और जो आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा आप उसको नोट्स बना सकते हैं। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.1। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के द्वारा क्या बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन जो है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन है, उसको आपको क्या करना है, रब करके जो सैंड पेपर होता है उसे साफ़ कर लेना है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, उसको होल्ड करना है, ठीक है, पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। यहाँ पर जो टंग्स लिखा हुआ है, टंग्स दैट मीन्स ये जो सामान आपको दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम कहते हैं टंग्स। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। फिर आपको क्या करना है, इसको बर्न करना है, इसको जलाना है, ठीक है, स्पिरिट लैम्प से या फिर बर्नर से, और जो उसे जो ऐश निकलता है, जो राख निकलेगा, उसको आपको क्या करना है, उसको एक वॉच ग्लास ये दिख रहा है उसमें आपको कलेक्ट करना है, उसमें आपको क्या करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद क्या होगा, बर्न मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और ये जो आयरन का जो पेपर है, ठीक है, जो रिबन है, उसको आपको जलाना है। ये देखिए ये आयरन रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। इसको जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो अपनी आँखों से इसको दूर रख के जलाना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखिएगा कि ये जो मैग्नीशियम जो है वो जलता है तो उसमें से कुछ डैजलिंग साउंड आता है। ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ साउंड है। अगर देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया जो हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसको
नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अबाउट वाइट पाउडर। तो आपने ये देखा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन किस तरीके से अगर हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम रिबन जो जलता है किस आवाज़ के साथ, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, वाइट फ्लेम के साथ जलता है। मतलब उससे जो जलता है तो जो ज्वाला निकलता है वो वाइट कलर का निकलता है, और फिर क्या होता है, वाइट पाउडर के रूप में वो जमा हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही पाउडर जो है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये बना कैसे है, जो मैग्नीशियम जो आपने लिया था, मैग्नीशियम का रिबन वो, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसके द्वारा रिएक्शन किया, उसके बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। और ये एक वाइट पाउडर होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो जमा होता है ना, ये जो आपको यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है वो वाइट पाउडर के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि मैग्नीशियम को, रिबन को जलाने से पहले जो है वो साफ़ क्यों किया जाता है सैंड पेपर से। तो साफ़ क्यों किया जाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसको साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो लेयर है, कुछ भी हो लेयर होगा वो हट जाएगा, और जिससे कि वह आसानी से आग में जल सके, इसलिए उसको क्या किया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आपने ऊपर में जो चेंजिंग देखा, ठीक है, जो मैग्नीशियम का रिबन था, ये मैग्नीशियम रिबन जो है जब इसको आग में जलाया गया तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ये तो बना, ठीक। तो ये जो बना, न्यू चीज़ बना, देख लीजिए आप कैसे न्यू चीज़ बना। शुरू में था मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, शुरू में जो है क्या था, मैग्नीशियम का रिबन था, ठीक है। आप उसको जलाए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जला। जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो उसके बाद जलने के बाद क्या बनाया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया एटमॉस्फेयर का, यानी कि जो Mg था ये जो है आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, फिर बनाया MgO बनाया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो चीज़ हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई दो चीज़ आपस में जब रिएक्शन करता है, या एक चीज़ जब उसमें कोई केमिकली चेंजेस आता है और नया चीज़ बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ये देखो, एक ये एग्जाम्पल जो है इसमें देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में आप कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए, ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर क्या बोल रहा है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें मिक्स कर देना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो क्या आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहा है उसमें, जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ चेंजेज हो रहा है। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि टच कीजिए कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को। टच करने के बाद बोल रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस आया है। तो इसका जो आपको फिगर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस फिगर में क्या बोला गया कि सबसे पहले तो आप जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए, ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क में मैंने जिंक ग्रेन्यूल लिया। फिर क्या बोल रहा है उसको, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड कर दीजिए। तो ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बोल रहा है कि उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है उसमें। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे तो ये जो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, और जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर जो है आपको दिखेगा निकलते हुए, ठीक है, बाहर जो है हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। ये भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें जब कोई दो चीज़ आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो केमिकल आपस में रिएक्शन किया और एक नया चीज़ बन रहा है या कोई भी चीज़ बन रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो ये सारा क्या है, केमिकल रिएक्शन के चलते हो रहा है। और ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो याद रखिए
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों में चेंजिंग होता है, जैसे कि स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंजिंग स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकता है, मतलब जब रिएक्शन होगा तो हीट भी निकलता है, ठीक है, यानी गर्मी भी आपको महसूस होगी, तो इसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। या फिर गैस में निकल सकता है, या कलर भी चेंज हो सकता है, या फिर कोई लिक्विड है तो सॉलिड बन सकता है, कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, या कोई सॉलिड है तो डायरेक्ट गैस बन के उड़ सकता है। तो ये सारे चेंजेस जो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो चीज़ जो आपको दिखा, तो इसको अगर सेंटेंस में आप लिखेंगे वर्ड टू वर्ड तो ये थोड़ा लॉन्ग होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, केमिस्टों ने क्या किया, जितने भी केमिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया कि सबका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया, ठीक है, और एक वर्ड इक्वेशन बना दिया, उसी को उन्होंने कहा केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इसको कितना ईजी वे में शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसको शॉर्ट में लिख देंगे वर्ड टू वर्ड, उसको हम कह देंगे केमिकल इक्वेशन। और एक चीज़ में और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं शुरू में, है ना, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो भी चीज़ बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और याद रखिए केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जब दो चीज़ आपस में रिएक्शन करेगा और जो चीज़ लास्ट में बनता है तो उन दोनों के बीच में, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में साइन का यूज़ करते हैं हम लोग, एक एरो साइन का यूज करते हैं, ठीक है, एरो साइन का। तो इट मीन्स इस एरो साइन का अगर इसको अगर हम राइट साइड में डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो राइट साइड की ओर हो रहा है। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है ये जो रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। या फिर ऐसे बोला जा सकता है, रिएक्टेंट के बारे में अगर आप बोले तो आप कह सकते हैं द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, ऐसा सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंजेस होता है, रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हुआ, इन दोनों में केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है, और केमिकल चेंज होने के बाद क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें केमिकली चेंजिंग होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और बाद में जो चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, जैसा कि लिखा हुआ भी है, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया सब्सटेंस बना उसी को हम कहेंगे प्रोडक्ट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इसमें कुछ और चीज़ लिखा हुआ है, ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एरो को यूज किया जाता है, ठीक है, सिंबल के रूप में। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, तो जो रिएक्टेंट है आप उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जैसे ये एरो हुआ। तो जो रिएक्टेंट होगा उसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा उसको आप राइट साइड में लिखेंगे। और ये पॉजिटिव साइन में लिखा जाता है जो कि छिपा हुआ रहता है, और ये भी आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, RHS विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, और प्लस साइन जो रहता है उसको आप दे सकते हैं। द एरो विड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है जो एरो होता है वो। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे केमिकल इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है,
तो वो जो केमिकल इक्वेशन है उसको तो हम वर्ड के रूप में लिखे थे, लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया कि वर्ड के रूप में लिखने पर भी जो है बहुत लंबा हो रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ठीक है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम के लिए उन्होंने Mg दिया और ऑक्सीजन के लिए O दिया। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, सबका सिंबल होता है सारे एलिमेंट्स का, तो उन सारे एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसको हम लिख देते हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इस तरीके से जो इक्वेशन हमको मिलता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड नाइट।